परभनी ज़िले की मशहूर मारूफ दरगाह सूफ़ी संत हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनका 116वां उर्स मुबारक जो कि 2023 में इस वक्त लिया जा रहा है, क्योंकि 3 साल लगभग कोरोना की वजह से उर्स मुबारक नहीं हो सका था, लेकिन उतना ही जोश व खरोश के साथ 2023 का उर्स मुबारक की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर ऑफिस की तरफ से जो संदल निकाला जाता है उस संदल की शुरुआत अभी अभी हुई है। हमारे साथ परभनी निवासी जिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज का उर्स 2023 का? परभनी ज़िले के सभी लोगों को 116वां ये उर्स के निमित्त मैं आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी को खुशहाली रहे और ये उर्स का जो आनंद है आप सभी को मिले। मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे साथ उर्स 2023 के मुबारकबाद देने के लिए परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती रागसुधा आर मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 2023 का उर्स है, 3 साल के बाद होने जा रहा है, क्या कहेंगे परभनी जिला वासियों? सर्व परभणीकार का 116वां उर्ससाठी हार्दिक मुबारक है। उर्स संबंधित जो भी कायदा व सुव्यवस्था है उसके लिए हमारा पूर्ण ध्यान उर्स के ग्राउंड के ऊपर है आणि अपना जो बंदोबस्त है 30 ऑफिसर्स आणि 300 अमलदार के ऊपर से हमने बंदोबस्त लगाया है आणि पूरा उर्स ग्राउंड जो है 60 कैमरास के ऊपर वॉचेबल है। तो सर्व परभणीकार जो है प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करेंगे, ये मेरी विनती है। 1 फरवरी 2023 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं शहंशाह परभनी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स मुबारक जो 116वां उर्स मुबारक चल रहा है, शुरू हो चुका है। और साथ में सैफ़ी आज़मी सैफ साहब है, मशहूर मारूफ शख्सियत है, और आज जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक नात के 4 अशार पढ़ेंगे और जिनका उर्स है 116वां उर्स है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का, उनके शान में एक मनक़बत पढ़ेंगे। बात करते हैं सैफ़ी आज़मी सैफ साहब से। सैफ साहब, जैसा कि आप जो मनक़बत पढ़ने वाले हैं, क्या ये मनक़बत होता है और किस तरह से ये, और 116वें उर्स के मौके पे पढ़ रहे हैं, 3 साल से उर्स नहीं हो रहा था, इस बार 2023 का उर्स हो रहा है, कितनी ज़्यादा ये खुशी का मौका है, और यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम आपने किया था, क्या कहें? सबसे पहले मैं तमाम परभनी वालों को, तमाम मराठवाड़ा वालों को उर्स हज़रत शाह तुराबुल 2023 की पुरखुलूस मुबारक देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब ये एकता का पैगाम इस बारगाह से जाता है, और मोहब्बत अमन का पैगाम अक्सर औलिया कराम ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है। इन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी में एकता, मोहब्बत के बीज बो दिए। बस इस जो विरासत उन्होंने हमें दी है औलिया कराम ने, उस विरासत को हम सब हिंदुस्तानी वालों को लेकर आगे चलना है और अमन व मोहब्बत का पैगाम देना है। और ये औलिया कराम हमारे शहंशाह परभनी के सैयद शाह तुराबुल ने यही पैगाम दिया है। मैं सबसे पहले शहंशाह अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के चंद अशार पेश करता हूँ कि न जुल्म से हुआ न तलवार से हुआ, इस्लाम का उरूज तो तेरे प्यार से हुआ। न जुल्म से हुआ न तलवार से हुआ, इस्लाम का उरूज तो तेरे प्यार से हुआ। और इंसानियत एहसान मंद है हुजूर की, इंसानियत एहसान मंद है हुजूर की, इंसान बुलंद आपके किरदार से हुआ। इसी तरह सुल्तान हिंद जनाब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सदरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में ये मेरा मनक़बत अशार ख़ताब पेश करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जीता है जिसने अमन मोहब्बत से हिंदुस्तान, जीता है जिसने अमन मोहब्बत से हिंदुस्तान, लेता है नाम उनका तो अक़ीदत से हिंदुस्तान। जीता है जिसने अमन मोहब्बत से हिंदुस्तान, लेता है उनका नाम अक़ीदत से हिंदुस्तान। वो खिलाना यूँ ही आज तलक बाग़ चिश्तिया, खिलाना यूँ ही आज तलक बाग़ चिश्तिया, महका है खूब उनकी हुकूमत से हिंदुस्तान। तो आइए दोस्तों, शहंशाह अंबिया, शहंशाह हिंद के मनक़बत के बाद मैं तो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह परभनी कि उर्स 2023 के मौके पर मैं सैफ़ी आज़मी सैफ उनके बारगाह में मनक़बत का नजराना पेश चाहता हूँ दोस्तों। हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है, और रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है।
हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। मुर्शिद हो के हाकिम हो के सुल्तान के सिपाही, मुर्शिद हो के हाकिम हो के सुल्तान के सिपाही, करते हैं जो ताज़ीम वो दरबार तेरा है, करते हैं वो ताज़ीम जो दरबार तेरा है। हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है। ओ गुंबद पे सदा नूर की बरसात है जारी, बरसात है जारी। गुंबद पे सदा नूर की बरसात है जारी, आँखों को जो भा जाए वो अनवार तेरा है, आँखों को जो भा जाए वो अनवार तेरा है। हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, करते हैं निछावर तो अकीदत से सभी गुल, अकीदत से सभी गुल, करते हैं निछावर तो अकीदत से सभी गुल। सरशार महक से जो ये किरदार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एकता का सबक औलिया कराम ने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया दोस्तों। ये मोहब्बतों के नाम, मोहब्बत करने वालों के नाम, कि हिंदू भी मुसलमान भी दलित सिख ईसाई, दलित सिख ईसाई, हिंदू भी मुसलमान भी दलित सिख ईसाई, पाते हैं जहाँ फैज़ वो दरबार तेरा है। हिंदू भी मुसलमान भी दलित सिख ईसाई, पाते हैं जहाँ फैज़ वो दरबार तेरा है। हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, और रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। और ये आखिरी शेर कि हमको भी चला नक्श कदम पर तू वली के, हाँ तू वली के, हमको भी चला नक्श कदम पर तू वली के, मांगे ये दुआ सैफ खताकार तेरा है, मांगे ये दुआ सैफ खताकार तेरा है। रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है। रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। तमाम लोगों को उर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी 2023 का दिन और आज ही के दिन मुबारक दिन परभनी शहर परभनी ज़िले की मशहूर मारूफ दरगाह सूफ़ी संत हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो उर्स की परंपरा है 116वां उर्स, उसका अभी संदल कलेक्टर का जो संदल होता है वो यहाँ से निकला है। हमारे साथ खुसरो खान साहब है जो वक्फ़ अधिकारी है परभनी ज़िले के, उनसे बात करते हैं। खुसरो खान साहब, जैसा कि बीते 3 सालों से उर्स नहीं हो रहा था कोरोना की वजह से, अब 2023 का जो उर्स हो रहा है, कैसी तैयारियां यहाँ पर हुई है पूरी, और जो इस बार जो देखने को मिला है कि काफ़ी कहीं खुशी कहीं गम वाला मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पिछली बार में जो पावतियों पर दुकानें दी जाती थी, इस बार प्राइवेट टेंडर किया गया, जिसकी वजह से परभनी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ है। हालांकि वक्फ बोर्ड को फ़ायदा ज़रूर हुआ है 1 करोड़ 27 लाख, मगर परभनी के जो बीते 50-60 सालों से पावती पर अपनी दुकानें लेते थे और अपने कारोबार करते थे, उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान कैसे रहेगा? आने वाले दिनों में भी क्या ऐसे ही टेंडर होगा या अगले साल में पावती पर रहेगा, क्या कहेंगे? और पूरी तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? मैं खुसरो खान, रीजनल वक्फ ऑफिसर पूना। मुझे उर्स इंचार्ज बनाया गया है यहाँ दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब का।
मैं वक्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की जानिब से, हमारे चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब की जानिब से, हमारे मेंबर खासदार फौजिया मैडम की जानिब से और तमाम पूरे बोर्ड की जानिब से आप सभी परभनी वासियों को हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक साहब के 116वें उर्स की आज कलेक्टर जैसा परंपरा के हिसाब से संदल जो गलाफ है यहाँ से वक्फ ऑफिस परभनी से निकलता है उस्मानिया मस्जिद से, वो परंपरा के तहत आज उर्स की शुरुआत कलेक्टर मैडम के अंचल गोयल मैडम के ऑन बिहाफ ऑफ महेश वड़तकर साहब निवासी जिला अधिकारी, उन्होंने इस संदल की शुरुआत की और हम एसपी मैडम रागा सुधा आर मैडम की उपस्थिति थी यहाँ पे, खासदार साहब हमारे आमदार साहब राहुल पाटिल साहब, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर थी। इन सब के उपस्थिति में उर्स की आज जो परंपरागत तरीके से शुरुआत 1 फरवरी से हो गई है और मैं वक्फ बोर्ड की जानिब से सभी को उसकी बधाई देता हूँ। तो सब जैसे कि परंपरा थी और बीते कई वर्षों से देखा जाता था कि महानगर पालिका और परभनी के जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस से सभी का संदल होता है और ये एक परभनी करो का ये एक उर्स होता है। यहाँ पर महानगर पालिका को जो इंतजामात करने चाहिए थे वो होते हुए इस साल नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि दरगाह कमान से लेके दरगाह परिसर तक जो रोड के गड्ढे भरने का काम होता था, साफ़ सफाई का काम होता था, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। धूल ही धूल है। लोग काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उर्स के इस बार के उर्स में काफ़ी ज़्यादा महसूल भी जमा हुआ है औक़ाफ़ बोर्ड को, तो क्या औक़ाफ़ बोर्ड अपनी तरफ से सफाई कराएगा रास्ते की या महानगर पालिका? महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति कालभोर मैडम ने हमको कल ही आश्वासन दिया है कि उर्स में जो भी साफ़ सफाई और जो हर साल इंतज़ामात होते हैं उनको कुछ फंड्स के प्रॉब्लम की वजह से डिले हुए हैं, लेकिन वो सारे इंतज़ामात यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और वो जो परंपरागत तरीके से हर चीज़ जो महानगर पालिका के थ्रू होती है वो सारी सुविधा हमको उपलब्ध करा के देंगे, ऐसा आश्वासन महानगर के आयुक्त मैडम तृप्ति मैडम ने हमको दिया है। और वो हम आशा करते हैं कि जैसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है वो काम उर्स के पहले भी शुरू हुआ है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। टेंडर जो हुआ है तो ये बोर्ड का निर्णय था। बोर्ड के बहुत सारी कंप्लेनें होती थी कि ये पावतियाँ देने में बहुत सारी धांधलियाँ होती है, इसलिए हमारे बोर्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें फौजिया खान मैडम हमारे लोकल मेंबर है और मुदस्सिर लांबे साहब और समीर काजी साहब, ये 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। उन्होंने अपना स्टडी करके ये टेंडर निकालने का डिसाइड किया और टेंडर निकलने के बाद उसको अच्छा प्रतिसाद मिला और लोगों ने वो टेंडर भरा भी और लिया भी और उससे ये सारे जो कंप्लेन थे लोगों के वो ख़त्म हो गए हैं और उससे वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 25 लाख रुपए उत्पन्न हुई, जो 10 टाइम ज़्यादा है लास्ट टाइम से। इसका उपयोग इस्तेमाल दरगाह परिसर में होने वाला है। इसका उपयोग फौजिया खान मैडम ने बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया है सभी मेंबरों के और चेयरमैन साहब वजाहत मिर्ज़ा साहब के कंसर्न से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि 1 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड यहाँ पर दरगाह पे डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगा। फिर एक बार सभी परभनी वासियों को उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक साहब के 116वें उर्स के निमित्त में मैं बधाई देता हूँ और सब लोग सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। सामाजिक सलोखा यहाँ पर दिखकर आता है और सब लोग शांतता से 15 दिन तक उर्स को कामयाब बनाने के लिए कलेक्टर मैडम और एसपी आयुक्त नगर परिषद और एसपी मैडम इन सब के सहयोग से कामयाब बनाने के लिए सहकार्य करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ।
थैंक यू। हमारे साथ उर्दू पेपर के सीनियर सहाफ़ी पत्रकार ज़ियाउद्दीन साहब हैं, जो कि बीते कई वर्षों से वो उर्स परभनी का देख रहे हैं, कवर भी करते हैं। इस साल जो 3 साल के बाद उर्स होने जा रहा है 2023 का, हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह 116वां उर्स, और इसकी परंपरागत जो संदल होता है कलेक्टर ऑफिस का, जो खुद कलेक्टर, जो भी मौजूदा कलेक्टर होते हैं, वो अपने सर पर गिलाफ चादर, जो ये थाल होती है संदल की, वो लेकर यहाँ से संदल निकलता है। उस्मानिया मस्जिद वक्फ बोर्ड ऑफिस यहाँ से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये बीते कई सालों से संदल उर्स आप देख रहे हैं, इस बार क्या आपको नया लग रहा है और कैसे 2023 का उर्स है और 116वां उर्स है, क्या कहेंगे? उर्स को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि झंडों की जंग में सबसे ऊंचा परचम मोहब्बत का। अभी हम देखते हैं कि इससे पहले कई बार ये हुआ कि झंडों के ऊपर से कई तबक़ों में, कई फ़िरक़ों में झगड़े फसाद हुए, लोगों में बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन यहाँ पे सैयद शाह तुराबुल हक़ का जो झंडा है, हम देखते हैं कि सारे के सारे सभी धर्म के, सभी समाज के और सभी इलाइट पर्सनस, जितना एडमिनिस्ट्रेशन होता है परभनी ज़िले का, सबका सब जो है वो तुराबुल हक़ का झंडा अपने सर पर लेना, उनके संदल की कश्ती अपने सर पर लेना इज़्ज़त की बात समझता है। और यही जो है तालीम सूफिया कराम की। आज उनको इंतकाल करके हज़ारों बरस, सैकड़ों बरस गुजर गए, लेकिन आज भी जो है उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उसकी वजह यही है कि शांति भी, शक्ति भी भक्तों के गीत में है और इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मैं उर्स के लिए, उर्स में आने वाले तमाम ज़ायरीन को, उर्स का इनेकाद करने वाले तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात मैं बता दूँ कि इस दरगाह से हमारा ताल्लुक़ ये है कि मेरे फोर्थ फादर हसनुद्दीन मौला शाह ने ये उर्स के मैदान में, जो दरगाह के मैदान में जो मस्जिद है उसकी, और जो पुरानी जूनी सराय है उसकी तामीर उन्होंने तैयार कराई थी, और इसके लिए आज हमारा मान सम्मान किया जाता है, आज हमको पगड़ी बांधी जाती है। और मैं इस मौके पर आप तमाम को, और ख़ास तौर से आपके चैनल को, जो बहुत एक्टिव चैनल है और मिनट मिनट की जो है सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। 1 फरवरी 2023 का दिन और आज ही से 15 फरवरी तक परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ दरगाह सूफ़ी संत हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का 3 सालों के बाद उर्स मुबारक होने जा रहा है, जिसका सरकारी संदल जिसे कहते हैं कलेक्टर का, उसकी शुरुआत हो चुकी है उस्मानिया मस्जिद वक्फ बोर्ड ऑफिस से। और अब यहाँ से जो प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, 15 दिनों तक कार्यक्रम चलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इलियास है, समाज सेवक हैं, और उर्स में जो ख़वाली का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग ख़वाली सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, उसका नज़्म मोहम्मद इलियास इनको वक्फ बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता मिला हुआ है। उनसे बात करते हैं। इलियास भाई, कैसे इंतज़ाम किए गए हैं ख़वाली के, और क्या कहेंगे, किस तारीख़ को रखा गया है, कौन से ख़वाल हज़रात आ रहे हैं, क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास उर्स में ख़वाली कार्यक्रम मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, और पहले तो मैं सब लोगों को उर्स की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और इस साल 8 फरवरी को ख़वाली का प्रोग्राम जो रखा गया है, उर्स का सबसे बड़ा इवेंट है ख़वाली का प्रोग्राम, जो शाम में 9 बजे चालू होता है और सुबह 6 बजे तक चलता है। और इसके लिए हमने ख़वाली के लिए वसीम साबरी, जो दिल्ली के बहुत बड़े मशहूर ख़वाल है, उनको बुलाया है, और शाहीन सबा बोलकर झारखंड से इनको बुलाया है। 8 तारीख को ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है दरगाह के मैदान में, उर्स ख़वाली मैदान में, और 8 तारीख को शाम में 9 बजे ये प्रोग्राम चालू होगा, 8:30 से 9 के दरमियान ये चालू होगा प्रोग्राम, और रात में पूरी रात चलेगा। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर मनोरंजन करें, इसका आनंद लें। और ये 4 साल के बाद जो प्रोग्राम हो रहा है ख़वाली का, और अच्छे पैमाने पे होगा, बहुत बड़े ख़वाल है वसीम साबरी जो दिल्ली से आ रहे हैं, इंटरनेशनल ख़वाल है जो दिल्ली से आ रहे हैं, और शाहीन सबा जो झारखंड से आ रहे हैं, बड़े ख़वाल है इनके लिए। और मैं तो समझता हूँ जहाँ तक हो सके पूरे मराठवाड़े से लोग इस ख़वाली में आएंगे, तो आप भी अपने शहर के ज़िले के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ मौजूद रहे 8 तारीख को शाम ठीक 8:30 बजे। शुक्रिया आप लोग। 1 फरवरी 2023 और उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। हमारे साथ मशहूर मारूफ शख्सियत परभनी ज़िले की साबिक़ा नगर सेवक
वक्त सैयद नोमान हुसैन कौसर साहब है, उनसे बात करते हैं। नोमान भाई, उर्स मुबारक शुरू हो चुका है, सैयद हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का 116वां उर्स है। क्या कहेंगे, किस तरह से आपको लगता है कि इस बार जो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को भी आई है, काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं उर्स में, इन तमाम को लेकर और जो साफ़ सफाई को लेकर जो नाराज़गी शहरवासी कर रहे हैं, दरगाह रोड कमान जो जाम नाके से लेकर दरगाह परिसर तक जो रोड बनती थी हर साल हम देखते थे, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस साल जो पावतियाँ थी दुकानों की वो कैंसिल हो चुकी है, टेंडर प्राइवेट हो चुका है, दूसरे कई बदलाव आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, कैसे उर्स रहेगा? मैं सबसे पहले हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ के 116वें उर्स के मौके पर तमाम ज़ायरीन का इस्तक़बाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और तमाम ज़ायरीन को उर्स की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कोरोना की वजह से 2 साल उर्स मुबारक का इनेकाद नहीं हुआ था। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह उर्स का इनेकाद होने जा रहा है। आज 1 तारीख़ को हस्ब रिवायत जो ज़िला कलेक्टर होती है और जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, वो लोग जो रिवायत है, जो संदल का ग़िलाफ़ संदल की कश्ती लेकर यहाँ पर से जो उस्मानिया मस्जिद है स्टेशन के पास वक्फ ऑफिस में, यहाँ से लेकर निकलते हैं और वो कार्यक्रम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और जैसा कि यहाँ पर अभी कहा गया है कि जो नगर पालिका के ज़िम्मे जो काम होता है, उर्स की जो दरगाह की कमान है, कमान से लेकर दरगाह तक रोड का खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है, उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। कई दिनों से नगर पालिका से और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया जा रहा था कि रोड का दुरुस्तगी की जाए या नई रोड बनाई जाए, डामरीकरण किया जाए, लेकिन मालूम हुआ है कि वहाँ पर मुरुम का छिड़काव किया गया है, जिसकी वजह से धूल काफ़ी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम नगर पालिका को ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर पानी के छिड़काव का इंतज़ाम रोड पर भी और उर्स के पूरे मैदान में, नुमाइश मैदान में भी धूल ना हो, इसलिए पानी का छिड़काव दिन में 2 मरतबा कम से कम होना चाहिए, ताकि ये प्रदूषण जो होता है, लोगों की सेहत ख़राब होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इस पर अमल आवर करें। और जैसा कि कहा जा रहा है कि औक़ाफ़ में 3 करोड़ के करीब जो से रेवेन्यू आया है, इनकम हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर जो गुज़िश्ता 3,500 में दुकान जाती थी, पुराने जो व्यापारी होते थे, जो 30 साल 40 साल 50 साल से जो यहाँ के भाड़ेकरू थे, किराएदार थे, जिनके पास पावतियाँ हैं, वो लोगों को नज़रअंदाज करते हुए नए लोगों को 14,260 की पावती देकर, वो भी कच्ची पावती दी गई। अभी तक जो सुनने में आया कच्ची पावती, पक्की पावती का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जबकि टेंडर में ये कंडीशन थी कि 12,000 से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। हमारे हिसाब से 12,000 में भी ही जीएसटी शामिल है, लेकिन जीएसटी के नाम पर 2,260 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि ऑन में भी कई दुकानदारों से ऑन में भी रकम वसूल की गई, कई गुना। जो व्यापारियों पर, जो मजबूरी में जो व्यापारी बाहर गांव से आए थे, उनको नहीं मालूम था कि टेंडर हुआ है, मगर अब वो वापस जाने का उनको नुकसान था। तो जो भी हो, नुकसान हो नफ़ा हो, वो लोगों ने मजबूरी में वो भरपूर रकम, बढ़कर रकम देकर वो दुकानें हासिल की है। और ये भी सुनने में आया कि मुकामी व्यापारी ज़्यादा भाड़ा होने की वजह से वहाँ पर जो तो दुकानें हासिल नहीं कर चुके हैं। तो ये व्यापारियों का नुकसान हुआ है हमारी नज़र में। जो लोग जोश खरोश से व्यापार 2 पैसे उनको में फ़ायदा होता था, तो मेरे नज़दीक फ़ायदा होने का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग या तो नुकसान में होंगे या बराबरी में यहाँ से जो तो उर्स करके जाएंगे। मैं यहाँ पर जनाब कलीम खुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
1 फरवरी 2023 को परंपरा के हिसाब से जो उस्मानिया मस्जिद वक्फ ऑफिस के पास से कलेक्टर के हाथों से जो संदल निकाला जाता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 116वां ये उर्स है, लेकिन इस साल 2023 का उर्स कुछ कई बातों को लेकर यहाँ पर अलग सा नज़र आ रहा है। काफ़ी यहाँ पर खींचतान नज़र आई है पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक देखा जाए तो, फिर चाहे वो दुकानों को लेकर हो, साफ़ सफाई को लेकर हो, और जिस तरह से आबा साहब देशमुख और नुमान हुसैन कौसर साहब नगर सेवक थे, उस टाइम पर जो ठहराव पास किया गया था कि ये सर्वधर्मीय कार्यक्रम है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और इसे पूरे ज़िले के लोग मिलकर मनाते हैं, हर धर्म हर समाज के। और ये जो ठहराव पास हुआ था नगर पालिका में कि नगर पालिका 50,000 रुपये उर्स के मौके पर उर्स कमेटी को देती थी, ये ऐसा ठहराव आबा साहब देशमुख और नुमान साहब जब नगर सेवक थे तब ये पास हुआ था, लेकिन अब उस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस बार जो अभी प्रशासक है आयुक्त श्रीमती तृप्ति सांडभोर मैडम, उन्होंने खुद कमेटी जो लोग है उर्स कमेटी हो या फिर औकाफ बोर्ड से मांगा है कि 14 लाख रुपये का बकाया है वो आप हमें पहले दीजिए, फिर हम आपको सेवाएँ देंगे। तो ये काफ़ी नया देखने को इस बार मिला है। जिस तरह से जाम नाके से लेकर दरगाह परिसर तक हर साल उर्स के मौके पर डामरीकरण किया जाता था, जिसकी मांग भी बार बार प्रशासन से की गई, कलेक्टर मैडम से की गई कि उर्स करीब आ रहा है और इसे डामरीकरण किया जाए, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि उर्स इतनी बड़ा उर्स होता है, लाखों लोग देश विदेश से यहाँ पर उर्स के टाइम पर आते हैं और यहाँ पर धूल इस कदर हो गई कि 10 मीटर दूरी पर आप देख नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूल दरगाह रोड पर हो चुकी है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये जवाब यहाँ पर परभनी की जनता पूछ रही है। हालांकि वक्फ बोर्ड को तो इस साल रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर जो टैक्स होता है वो आया है, करोड़ों रुपये का टैक्स औकाफ बोर्ड को मिला है, जबकि लाखों में जब टैक्स आता था तब पूरी तरह से सुविधाएं होती थी। इस बार करोड़ों में टैक्स आने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। इसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि उर्स में जाने आने के लिए साफ़ सफाई, रास्ते, धूल ना हो, इसका ध्यान देना चाहिए। ऐसी अपील पहले दिन जो कलेक्टर का पारंपरिक संदल होता है उसमें यहाँ पर लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है और सफाई, जो सेफ्टी टैंक की सफाई है, बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।